तीन बड़े दावेदार हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने के। बेनजीर भुट्टो, इनको मरवाया वहां की आर्मी ने, ये रद्द कराया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर बोला गया आप जेल जाओ। तो गवर्नमेंट आई पीटीआई की, यानी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि ये थे आर्मी के दुलारे। आर्मी की बड़ाई करना, आर्मी के जनरल्स के घरों में गिफ्ट पहुंचाना, इसके लिए मशहूर थे इमरान खान। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जेल में जाएगा, कोई और पार्टी तो चाहिए ना। 4 हफ्तों के नाम पे 4 साल में जाके लड़ने में नवाज शरीफ बैठे रहे। तो ये खेल चला है वहां की आर्मी का, जहां वहां की आर्मी ने नवाज शरीफ को जेल भिजवाया, अब इमरान खान को जेल भिजवाया। यहाँ तक बोल दिया वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन है उसने कि अगर आप इलेक्शन में कैंपेनिंग करेंगे तो आप वहाँ की आर्मी और वहाँ की जुडिशरी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। जब पिछला इलेक्शन हुआ था, जहाँ नवाज शरीफ हारे थे और इमरान खान की पीटीआई जीती थी, उस इलेक्शन में जो इलेक्शन मैनेज किया था वहाँ की आईएएस या वहाँ की सिविल सर्विसेज ने नहीं किया था, सिविल सर्विस ने, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकोश। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, एक ऐसे देश के बारे में जहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन ऐसी डेमोक्रेसी जहां के प्राइम मिनिस्टर को वहां की आर्मी चुनती है, वहां की जनता नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये भुट्टो साहब कह रहे हैं। कौन है ये? तो बिलावल भुट्टो, पहले फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अब बयान देते हैं कि फरवरी में इलेक्शन है, लेकिन हम इलेक्शन के रिजल्ट को तभी मानेंगे जब बाहर से कोई इंटरफेयर ना करे। कौन इंटरफेयर कर रहा है? अमेरिका, इंडिया नहीं। इंटरफेयर कर रही है वहां की आर्मी और वहां के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जैसे वहां की केयर टेकर गवर्नमेंट, जो कि आर्मी ही कंट्रोल करती है। अब भाई केयर टेकर क्या होता है? इलेक्शन होते हैं भारत में, गवर्नमेंट बनती है, वो 5 साल राज करते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर दूसरी पार्टी जीत के आ सकती है। पाकिस्तान में नहीं, इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, आपका टर्म खत्म होने वाला है अगर 5 साल का, उसके बाद वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, जिसका काम होता है इलेक्शन करवाना ताकि न्यूट्रल इलेक्शन हो। आरोप ये है कि भाई वही गवर्नमेंट जो आई है इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करवाने, वही असल में मिल जाती है और डिसाइड करती है कि पीएम कौन बनेगा। पाकिस्तान का ये जो खेल है, ये खेला जाता है वहाँ की आर्मी के द्वारा। और अब की बार क्या ऐसा है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो कह रही है कि हम जो है कुछ नहीं करेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान हो जो अभी जेल में बैठे हुए हैं, या नवाज शरीफ हो, उन सब का कहना है कि मिलिट्री का रोल तो होता ही होता है। तो जरा समझें ये कुर्सी का खेल कैसे चला जाता है। 3 बड़े दावेदार हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने के। 3 पार्टीज हैं। पहली है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, दूसरी है पीएमएलएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और तीसरी है पीटीआई, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान जिसको लीड करते हैं। अब देखिए इनकी हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी। इन्हें देख रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान की आर्मी के जनरल ने फांसी पर चढ़ा दिया, यानी इनके खिलाफ एक केस किया गया कि भाई ये अपने विरोधियों को मरवाना चाहते थे और इनको दोषी पाकर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इनका नाम क्या है? यस करिए। ये भी एक तरह के भुट्टो थे। क्या नाम था इनका, मुझे बताइए आप, कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत फेमस है ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसको फांसी दे दी वहां की सुप्रीम कोर्ट ने। इनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, इनको मरवाया वहां की आर्मी ने। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वहां की कोर्ट ने जिनको बताया कि जिन्होंने इनकी सुपारी दी थी, जिन्होंने इनका मर्डर करवाया था, वहां के आर्मी के ऑफिशियल्स थे। अब ये इनके पति हैं आसिफ अली जरदारी, और ये इनके बेटे बिलावल भुट्टो जो अभी लीड कर रहे हैं इस पार्टी को। अब सोचिए, 2 इनके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से इनको मारने के पीछे आर्मी का हाथ था। फिर आते हैं इस पार्टी पे। ये है पीएमएलएन, नवाज शरीफ की पार्टी। ये इनकी बेटी है, ये इनके भाई हैं शहबाज शरीफ। इनकी गवर्नमेंट एक बार चली तो परवेज मुशर्रफ थे आर्मी के चीफ, उन्होंने इनको हटाया और खुद बन गए वहां के प्रेसिडेंट। फिर ये चुन के आए इलेक्शन में। एक बार जब इलेक्शन करवाए गए तो बोला गया भाई आप हो करप्ट, और यहाँ की आर्मी जो है, ये पाकिस्तानी आर्मी का निशान है, इन्होंने इनके खिलाफ एक केस खुलवाया कि भाई तुम करप्ट हो, और करप्ट साबित करके इनका पहले ये रद्द कराया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर बोला गया आप जेल जाओ। वहां पर एक जो काउंसिल बनाया गया करप्शन कम करने के लिए, उन्होंने इनको दोषी पाया। अच्छी बात है, हो सकता है करप्शन किया होगा, पूरे चांसेस है, नेता है, करप्शन किया ही होगा। लेकिन अब कमाल की बात सुनिए, जब ये हटे थे तो कौन चुना गया प्राइम मिनिस्टर? अगली बार जब इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट आई पीटीआई की, यानी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि ये थे आर्मी के दुलारे। आर्मी की तरफ से बयान देना, आर्मी की बड़ाई करना, आर्मी के जनरल्स के घरों में गिफ्ट पहुंचाना, इसके लिए मशहूर थे इमरान खान। तालिबान के समर्थक। फिर क्या होता है, ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्हें लगा कि भाई क्यों ना हम भी अपने पैर पैसावें। इन्होंने चाइना जाके यात्राएं की, रशिया जाके यात्राएं की, जगह जगह बातें की, और ये थोड़े से इंडिपेंडेंट बोलने लग गए अपनी बातें। कुछ ज़्यादा जोश में आ गए कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का। भूल गए कि सच्चाई क्या है। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता पाकिस्तान का, जो आर्मी चुनती है वही प्राइम मिनिस्टर है। नहीं मानी बात, आर्मी के खिलाफ कुछ बोल दिया। आर्मी ने कहा भाई जगह पे आ जाओ, इनके खिलाफ भी एक केस खुलवाया करप्शन का,
अभी ये पहुंच गए जेल में। अब जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जेल में जाएगा, कोई और पार्टी तो चाहिए ना जो गवर्नमेंट बनाएगी, नहीं तो आर्मी के ऊपर ठिकरा फोड़ देंगे लोग कि भाई आर्मी कुछ नहीं कर रही देश का, क्योंकि देश का भंडारा ऑलरेडी हो रहा है, इकोनॉमी डाउन है, महंगाई हाई है पाकिस्तान की। तब अचानक से जिस कोर्ट ने इनको दोषी पाया था नवाज शरीफ को, उसी कोर्ट ने दोबारा बोला कि नहीं नहीं, जब ये साबित हो जाएगा कि भाई इन्होंने ऐसा किया है तब जाके इनके खिलाफ केस खुलेगा। और इस बीच में ये बोले कि भाई मैं थोड़ा बीमार हूं, मुझे लंदन में जाके इलाज कराना है। इन्हें 4 हफ्तों के लिए बोला गया कि आप 4 हफ्तों के लिए लंदन जा सकते हो। 4 हफ्तों के नाम पे 4 साल जाके लंदन में नवाज शरीफ बैठे रहे और तब तक वेट किया जब तक कि आर्मी का प्रॉब्लम ना हो जाए इमरान खान के साथ। जब इन्हें लगा कि अब आर्मी इमरान खान के साथ नहीं है, फ्लाइट पकड़ के नवाज शरीफ वापस आते हैं। और जो कोर्ट कह रही थी कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करो, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वही कोर्ट अब कहती अभी इन्हें अरेस्ट मत करो, बाद में कर लेना। तो ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इनके कोलिशन में बनी। इमरान खान को जेल भेजने के बाद इन दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई। अब दोबारा इलेक्शन का टाइम आया है तो वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। तो ये खेल चला है वहां की आर्मी का, जहां वहां की आर्मी ने नवाज शरीफ को जेल भिजवाया, अब इमरान खान को जेल भिजवाया। और जिन व्यक्ति का नाम मैं आपसे पूछ रहा था, अगर आपको नहीं पता, जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। ये इतिहास है पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की। अब देखो, जब हम इतनी बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि कैसे सिस्टम चलता है, रेगुलेट कैसे होता है वहां का इलेक्शन, इंडिया से कैसे अलग है। लेकिन उससे पहले की इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए गाइडेंस, सपोर्ट। क्यों? 2025 का अटेम्प्ट अगर आप ले रहे हैं तो इतना लंबा समय है जहां आपको जरूरत है प्रिपरेशन की, जरूरत है सपोर्ट की, कि आपको शेड्यूल मिले, कंटेंट मिले, क्लासेस मिले, करंट अफेयर्स आप पढ़ पाए टाइम से, आपको ये पता हो कि डाउट्स हो तो कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। इन सब का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आता है कौन? तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। हमारा एक बैच है, फाउंडेशन बैच 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जो प्रोवाइड करेगा आपको डिटेल्ड गाइडेंस, सपोर्ट एंड हाई क्वालिटी क्लासेस। पर खास बात ये कि इस बार ये बहाना नहीं चलेगा कि कोर्सेज बहुत महंगे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। कुछ नहीं करना है, पे रह के पढ़ना है। ऑनलाइन कोर्स है, 2 बैचेस हैं, टाइटन 2025 इंग्लिश में और संकल्प 3.0 इंग्लिश और हिंदी में। ये बैचेस आपको पूरी तरह तैयार करेंगे आपकी प्रिपरेशन के साथ। जो आप टारगेट करना चाहते हो, आपका जो ड्रीम है, उसको विंग्स प्रोवाइड करेंगे। तो डू चेक इट आउट। ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तान की आर्मी ठीक है कंट्रोल में है, यहां तक बोल दिया है वहां की जो इलेक्शन कमीशन है उसने, कि अगर आप इलेक्शन में कैंपेनिंग करेंगे तो आप वहां की आर्मी और वहां की जुडिशरी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो भाई कैंडिडेचर चला जाएगा, आप उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते। जो लोग आपको चुनते हैं आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जिसमें वही चुने जाते हैं जो उनकी आर्मी के दुलारे होते हैं। जब पिछला इलेक्शन हुआ था, जहां नवाज शरीफ हारे थे और इमरान खान की पीटीआई जीती थी, मैं आपको बताना चाहूंगा उस इलेक्शन में जो इलेक्शन मैनेज किया था, जो रन किया था, वहां की आईएएस या वहां की सिविल सर्विसेज ने नहीं किया था, सिविल सर्विस ने, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया था, वहां की मिलिट्री ने, वहां की आर्मी ने मजिस्ट्रेट किए थे पोल्स, और तब जाके इमरान खान जीते थे। अब इमरान खान जेल में है क्योंकि आर्मी के खिलाफ कुछ कुछ बोल दिया था। दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं और नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि वो अब हो गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के दुलारे, और शायद अब उन्हीं को वो ना चुन के ले आए। इसलिए जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी है पीपीपी, उसने अब अपना नया जाल फेंका है। उसने कहा भाई हमें गवर्नमेंट में आना है, हमें चाहिए कि हम किसी के साथ भी अलायंस करने को तैयार है, चाहे वो पीटीआई ही क्यों ना हो। यानी जिस इमरान खान के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था नेशनल, अब कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ भी अलायंस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस सरकार बननी चाहिए। क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि नवाज शरीफ बहुत करीब जा रहे हैं आर्मी के, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी आर्मी को बोलें कि आप हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ आओगे तो भी आपके साथ चीजें हो जाएंगी। इसी चीज में एक चीज और देखते हैं, ये इमरान खान की तस्वीर, इनको जेल ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की आर्मी को ये थोड़े दिनों बाद पसंद नहीं आए। जब ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, जो इनको फिर जेल भेजा गया, उससे पहले नवाज शरीफ को जेल भेजा गया था क्योंकि वो भी करप्शन में संलिप्त पाए गए थे। ये वो तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर अगर आप देखो जो आपको दिखाएगी कि जो अभी उनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वो है काकर। इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही है वो बेकार की बातें हैं, हमें पता है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लेंगे। और ये कैसे कराएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? क्योंकि इनके पास आर्मी है। अब एक कमाल की बात आपको बताता हूं, जब ये तस्वीर आपने देखी ना, इमरान खान अरेस्ट हो रहे थे, तो इमरान खान की पार्टी की बहुत पॉपुलैरिटी थी पूरे पाकिस्तान में।
ये अगर इलेक्शन हो जाते तो शायद ये दोबारा जीत जाते। लेकिन आर्मी ने क्या कहा कि हमारे पास अभी जंग चल रही है, हमारे पास सोल्जर्स नहीं है इलेक्शन में भेजने के लिए, इसलिए अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन को 6 महीने 7 महीने टाला गया, और टालने के बाद जब इमरान खान की हवा थोड़ी सी नर्म हो गई पाकिस्तान में, तब अब दोबारा फरवरी के आसपास वहां पे इलेक्शन कराए जा रहे हैं। यानी पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेज किया जाता है वहां की आर्मी के द्वारा। ये है जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था वहां की मिलिट्री के द्वारा एक पूरा षड्यंत्र करके, और वहां की कोर्ट ने बोला था कि हाँ, इन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मौत की घाट उतारना, और अभी तक न्याय नहीं मिला है कि जो इसके दोषी हैं उनको। अब सोचिए, एक ऐसी आर्मी जो इस लेवल पे ऑपरेट करती है, और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वही करता है जो वहां की आर्मी उनको कहती है। कंपेयर करिए इंडिया से। इंडिया में ऐसा हो तो क्या होगा? क्या आप सुनोगे कोई बात? बिल्कुल भी नहीं। और यही पॉलिटिक्स है पूरे पाकिस्तान की। अब अगर आप पाकिस्तान का मैप देखो ना, तो ये रीजन वो क्लेम करते हैं कि उनका है, जो असल में हमारा है, पीओके, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। जो मैं पार्टियों की बात कर रहा था, जो पीपीपी पार्टी है, वो यहां बहुत पावरफुल है। और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य है और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य पाकिस्तान का, वो है पाकिस्तानी पंजाब। वहां पे जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी, वो सबसे स्ट्रांग है। और खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक पार्टी, इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो हमेशा इन तीनों के बीच में भी रिसेंटली जंग चलती रहती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन गवर्नमेंट उसी की बनती है जिसको वोट नहीं, जिसको वहां की आर्मी चुनती है। जिस पार्टी का कोई बेस नहीं था पंजाब में, पीटीआई का, अचानक से वो पार्टी वहां गवर्नमेंट में आ गई। मान लो डीएमके की पार्टी है जो तमिलनाडु में है, वो अगला इलेक्शन लड़े और यूपी और बिहार में सारी सीटें ले जाए। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है संभव है 2 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर? ऐसा पाकिस्तान में हुआ। जिस पार्टी की कोई पकड़ सिंध में नहीं थी, वो सारे इलेक्शन वोट वो आगे वहां पर सारे सीटें जीत जाती है। कैसे? मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट कौन करता है? वहां की आर्मी। और ये पूरी कहानी है पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान के इलेक्शन की, और पाकिस्तान में कैसे वहां के प्राइम मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया, मौत की घाट उतारा गया। अब सवाल आता है कि भाई क्यों फिर सुनते हैं वो आर्मी की? क्योंकि नहीं सुनोगे तो अरबपति कैसे बनोगे? जितने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के, वो सब बहुत ज्यादा रसूखदार और अमीर शख्सियत है। उनकी पूरी फैमिली विदेशों में रहती है, अरबों का धन है सबके पास। ये तभी आता है कि जब वो इनके साथ मिलके काम करें और पाकिस्तान का बंटाधार करते हैं। और यही पाकिस्तान में हो रहा है, जो अभी तक होता आ रहा था। और रिसेंटली 1995 में जो बेनजीर भुट्टो को मारा गया था, उनकी गवर्नमेंट को हराने की कोशिश की गई थी। अब जाके कोर्ट ने कहा है कि जो 2 आर्मी के ऑफिसर्स थे, एक्स आर्मी ऑफिसर, वही इसके पीछे कारण थे। उन्होंने ही उनको, गवर्नमेंट को हटा के उनको मारने की कोशिश की थी। आज तक केसेस चल रहे हैं, लेकिन आज भी वहां की आर्मी उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले हुआ करती थी। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर आपको पाकिस्तान के साथ डील करना है, आपको वहां जो उनके प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रावलपिंडी में जहां उनकी आर्मी का ऑफिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके जनरल से मिलिए, पीएम को कौन पूछता है। इंडिया की तरह नहीं, बिल्कुल अलग। और ये सिस्टम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। तो जब इलेक्शन होंगे फरवरी में, तो हमें पता है कि जीतेगा वही जो आर्मी के सामने सबसे अच्छी ऑफर डालेगा कि आप हमें चुनिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, या हम आर्मी को इतना कुछ देंगे, जमीन देंगे। क्योंकि वहां की आर्मी खेती भी करती है, सीमेंट की फैक्ट्री भी चलाती है, फिल्में भी प्रोड्यूस करती है। और सोचिए, एक ऐसी आर्मी जो लड़ने के बजाय सब कुछ करती है, क्योंकि जब भी लड़ती है हार जाती है। तो ये था आज का वीडियो, जो हमने एक्सप्लेन किया कि क्या है पाकिस्तानी इलेक्शन और क्यों वहां की आर्मी और वहां के नेताओं के बीच में ऐसा गठजोड़ चलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश। हैव अ नाइस डे।